प्रेजेंटर होना चाहिए। अरे मैं तो रूम में भी अपना प्रोजेक्टर लगा के मीटिंग करता था, पूछे काफी से पूछे हमारे गांव में जाता रूम में, क्या आपके पास प्रोजेक्टर है, क्या आपके पास लैपटॉप है, क्या दोनों में लेकर मार्केट में निकलते हो? जिनके पास नहीं सोच लेना, स्किल बढ़ेगा, प्रोजेक्टर से आपका रिदम बनेगा, आपके पास वर्क होगा, आप भटकेंगे नहीं, आप बता देते कुछ और पहुंच गए कुछ और कहने गए कुछ और पा गए कुछ। तो और कैसे होता है ना, यही होता है ना। देखिए मैडम बोल रहे यही होता है, दिल्ली से हमारे सारे लोग होते हैं दिल्ली में है, ये होता है ना मैडम। बोलना कुत्ता बोल चुके है, बाद में उनको वापस लाना पड़ता है, भाई साहब वही पहुंचे जहां पर है। स्किल डेवलप कीजिए। मैं ज्यादातर लीडर को देखता हूं, मीटिंग में आएंगे परफ्यूम नहीं मारेंगे, मीटिंग में आएंगे शर्ट अच्छा नहीं पहनेंगे, मीटिंग में आएंगे जूतों को पॉलिश नहीं करेंगे, मीटिंग में आएंगे जुलाब फूटे होंगे, मीटिंग में आएंगे पुरुष नहीं करेंगे। 2 बार पुरुष करो जब मीटिंग में आओ, लसन ना प्रॉब्लम भाई, बदल वाले को प्रॉब्लम हो सकती है। लीडरशिप क्या है, स्किल क्या है बेसिकली। जैसे जैसे आप अपना को शादी के टाइम में तैयार होते हैं ना, और किसी शादी में जाना हो तो तैयार से आप होगे, जब जाते हो कहता ऐसा आया बनकर परफ्यूम मारा, एक बोले मारा, ये तो प्रॉब्लम है। खुशबू होनी चाहिए थी कोई, मुझे भाई जी बोल रहे थे लीडर आरएनसी का परफ्यूम यूज नहीं करते हैं। हम बोले इस चीज में दे दीजिए, हम ज्यादा फ्री की चीज यूज करते हैं। तो इसके बढ़ा देंगे आप सब। लीडर ऑलवेज रिस्पेक्ट्स अदर ड्रीम्स। कोई आदमी आपका कह देगी कि मुझे जयगो होने नहीं, आप उसका डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। कोई लीडर कहता है कि मैं 1000 लोगों का मीटिंग करूंगा, कोई लीडर कुछ भी बोल रहा है, बड़ा ड्रीम की बात कर रहा हूं, ये तो होता नहीं। क्यों? लीडर होता है जो हर एक के सपनों को आगे बढ़ाता है। वो लोग ले सकते हो, तुम क्यों नहीं ले सकते? हमारे लीडर क्या करते हैं, जैसे कोई लीडर बड़ी बात करता, बड़ा लीडर उसको दबा देता है। तो पहले तो मेरे पैसे को दे, अरे ड्रीम को नहीं दबाना है, रिस्पेक्ट करना अपने ड्रीम की। कितने लोग हैं जो स्वयं के ड्रीम का रिस्पेक्ट करते हैं? सब करते हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दूसरे का ड्रीम का रिस्पेक्ट करना है कि नहीं करना? करना कि नहीं करना? करना है ना, अदर का रिस्पेक्ट करना। जितने भी ड्रीम्स हैं सबका रिस्पेक्ट कीजिए, हम्बल रहिए, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, हम्बल रहिए। कितने लोगों ने यहाँ अपने अपना को चाय पिलाई, कितने लोगों ने अपने अपना को प्लेट दिया, कितने लोगों ने अपने अपना को लाइन में नहीं लगने दिया, कितने लोगों ने बोला कि सर आप तुम बैठो ना यहाँ पे, नहीं खिलाऊंगा, मुझे क्या खाना है? अरे खुद है, भूखे रह जाइए, अपने लीडर को खिलाइए। क्या रिस्पेक्ट, क्या कल्चर है वहां? बेचारा अपने लाइन में खड़ा है, उसको प्यार नहीं मिल रही है, तो प्यार के चक्कर में खड़ा लेकर देखिए अपने सीनियर लीडर्स को, उनको बोलिए सर आपको चाहिए तो मैं लाऊं। जरूर ये करना चाहिए। मैं कल बैठा था, खाना खा रहा था, निकाल के आए, बोले सर आप क्या लेंगे स्वीट में? मैं कहा मैं ले लूंगा। नहीं सर आप बताइए ना। मैं वहां बैठा हूं, मेरे स्वीट लेके आ रहा था। इतना बड़ा लीडर अपने लीडर को स्वीट खिला रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सम्मान किसी को भी दो, अच्छा लगेगा ही लगेगा। दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति को भी आप सम्मान दोगे, उसको भी अच्छा, और जैसे वो सम्मान देगा वैसे उसका प्यार आपको मिल जाएगा, और प्यार के रूप में आशीर्वाद मिल गया। भगवान का प्यार और आशीर्वाद मिल गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। ये कल्चर हमें हमेशा रखना है। यस सर, कल देख रहा था यहाँ, कल एक और कल्चर देखा मैंने, वो बुला रहे थे सीट पे बुलाने के लिए, अब हम लोग पीछे खड़े हैं, सारा टीम खड़ा है यूं। अब हम सोचते जाए तो जाए कैसे? एक लीडर हट नहीं गया। अरे भैया है, आपको पता है कि लीडर को बुलाया जा रहा है, सिखाया जाएगा? आपने गली छोड़ी, आप साइड में खड़े हुए, आपने ताली बजाई, क्या है? मैं देख रहा था सब पीछे खड़े हो गए थे। क्या इतना सेंस नहीं हुआ कि लीडर कहां जाएंगे, वो पीछे जाएंगे? तो किसी लीडर ने भी इस बात को नहीं सोचा कि लीडर को निकलने की जगह नहीं है। मैं भी धक्के मार के निकला, मैं भी धक्का मार के निकले, विकास जी आनंद जी भी जी वाई क्या है? एक लीडर को स्टेज पे आ रहे हैं, आप उसको सम्मान दे रहे हैं, और वो बेचारा आप मुझसे घुस के आ रहा है। कल उनका बड़ा बेइज्जती फील हुआ हमको। ऐसा होता है क्या? आप लीडर को कैसे सम्मान देना चाहते हैं बताइए? आपका ध्यान ही नहीं इस बात पर कि अगर पीछे लीडर खड़ा तो थोड़ी गैलरी छोड़ देते,
साइड में जाते बुलाइन से करके ताली बजाते सम्मान के साथ स्टेज को बंदा। हम क्या सोच रहे हैं बताइए, हम क्या कल्चर लेके जा रहे हैं साहब? जो रिस्पेक्ट और जो प्यार, जो मोहब्बत, जो लोगों का साथ, ये चीज लेके जाइए। जब यहां सीखोगे तो टीम में वो चीजें डेवलप होंगी। ऐसा मुझे आगे से ये चीज चाहिए आपसे कि रिस्पेक्टफुली बात कीजिए अपने लीडर से, अपनी अपलाइन से, अपनी डाउन लाइन से, अपनी कंपनी से, अदर लोगों से, अदर कंपनी से। आईएफसी का लीडर ना गाली देगा, ना गलौज करेगा, ना ऊंचा बोलेगा, ना खराब बोलेगा, वो साफ बोलेगा, सुथरा बोलेगा, कम बोलेगा, ज्यादा काम करेगा, दिखावा नहीं करेगा, रियलिस्टिक जिंदगी जिएगा, लोगों को समझाएगा, ड्रीम पर बात करेगा, रियलिस्टिक ड्रीम पे बात करेगा, फालतू बात नहीं करेगा, काम पे फोकस रहेगा, टीम पे फोकस रहेगा, अचीवमेंट पर फोकस रहेगा, कपड़ों पर फोकस रहेगा, बीवी पर फोकस रहेगा, अपने आप को आगे बढ़ाएगा, टीचर पर फोकस रहेगा, वो हारेगा नहीं, रोकेगा नहीं, बस वो चलता रहेगा, वो इधर नहीं देखेगा, वो इधर नहीं देखेगा, उसका फोकस बन जाएगा। मेरा फोकस सिटी बनना, मेरा फोकस टीम को सिटी बनाना। वो सीधा देख रहा है, इधर उधर नहीं देख रहा, लोग भटकाएंगे, वो भटक नहीं रहा, वो रिस्पेक्ट को बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसा उसका लेवल बढ़ रहा है, उसका रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसा उसका लेवल बढ़ रहा है, बढ़ा ये तीन बार नहीं सकती। बहुत मेहनत लगी यहां तक हमसे। सच बता रहा हूं, वो दिन आप सोच नहीं सकते। मैं एक आदमी को सिरसा से पटियाला गया, 200-250 किलोमीटर सीधी धाम से। मैंने उसको समझाया, मोटिवेट किया, उसने 10,000 रुपये मुझे एडवांस दिया, 1.5 लाख रुपया बोला कि मैं पटियाला से लुधियाना नजदीक है, डायरेक्ट आऊंगा, गाड़ी में सामान ले आऊंगा, ट्रांसपोर्ट में 3 दिन लगेंगे। मैं बड़ा खुश था। घर वापिस आया, अगले दिन फिर मैं गया लुधियाना। वो आदमी आया, आकर बैठा, बड़ा खुश हुआ मैं। सर को बोला कि मैं एक बहुत अच्छे लीडर को लेकर आया हूं कल, इतना मोटिवेट है, बोला कि ट्रांसपोर्ट का कौन इंतजार करे, कैश में सामान लेके जाएगा। सर ने बड़ा खुश रही, चलो अच्छी बात है बाबू। सॉफ्ट ऑफिस में देख के वो आदमी बोला कि मुझे कुछ काम है, मैं कोई बात नहीं करी आएगी। अब हम लोग बैठे हैं और वो आदमी फोन नहीं उठा रहा है। शाम को फोन उठाया, मैं क्या हुआ सर? बोला ये छोटी सी कंपनी है और छोटा सा तो ऑफिस है, ऐसे तो कंपनी थोड़ी ना होती है। मैं कहता सर आपको कंपनी से क्या लेना, आपको पढ़े चाहिए तो हम दे देते ना। बोले नहीं, कंपनी है साहब, प्रोफाइल भी तो देखना पड़ता है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना दी है। 10,000 रुपए तुम रखो, मैं नहीं लूंगा ये। कैन यू बिलीव कितना मुश्किल दौर होगा वो। हम लोगों के अंदर बड़े सर सत्य सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं मान साहब, घबराना नहीं है, ये वक्त है, एक दिन आएगा कि आपकी कंपनी को लोग देखेंगे, एक दिन आएगा आपके वेयर हाउस को कोई पैसा नहीं चल पाएगा। आज वो दिन आया कि नहीं आया। तो आप कहने का मेरा तात्पर्य ये है मेरे दोस्त, मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या सोच रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको हम मोटिवेट क्यों करें। वाई मुझे कभी से मोटिवेट नहीं किया। मैं डे 1 से मोटिवेट था। पहले दिन जब मैं मीटिंग में आया, मैं पीछे बैठा था, डॉक्टर को भट्टाचार्य पूछ रहे थे कि आपका लेवल क्या है, क्या बन के आओगे। हम अपलाइन से पूछते हैं, फोन करते हैं, भैया तुमने फंसा दिया, ये तो ये बात पूछ रहे हम क्या है, पहले मुझे बता हम क्या है। मतलब बोलिए 25% और क्या बनते हैं, बोलिए बोल दो सिल्वर स्टार। हम आकर बैठ गए, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, लोग बैठे हैं, कैमरा लगा हुआ है। मुझे लग रहा था सर बोले कि ये कैमरा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अगली बात दिखाएंगे, जो बोला है वो नहीं करेगा तो उसका देख लेना। मुझे इज्जत से आ गया। मैडम बोली हम क्या है, हम बोले वो तो हम भूल गए। बोले दोबारा जब पैन लेकर लिख किया, मैं गया पैन को फोन किया, बड़ी धन बनाया, बड़ा दिक्कत है, 5-10 लोग रह गए, जल्दी बताइए हम क्या है। 25 क्या बनोगे। अब मैडम बोली देख हम 3 दिन से सेमिनार में नहीं थे, किसी का ध्यान हमारे ऊपर नहीं था, अपन तो अपनी मस्ती में घूमते, ये मीटिंग में तो बड़ा मजा आ रहा है, लोग तो पैसे भी कमा रहे, हमको तो समझ नहीं आता, एक काम कर कुछ ऐसा करके भगवान मजे जाए। हम बोले ऐसा क्या कोई मारो बोलो क्या। बोला तुम कर सकते हो, हम कर सकते हैं, तुम पीठ लाख घोड़े को जरा भगाना प्लेस में क्या करना पड़ता है, पुष्पारना पड़ता है, पहले पुष्पार। अब हम ऐसे ट्राई, दिल के धड़कन बढ़ी हुई है, सुन लेना ध्यान से। मैं बोला मेरा लेवल है 25 स्टार और मैं बनूंगा सिल्वर स्टार। ऐसे आगे साहब मैं कहता हंसे क्यों, मतलब ऐसा गलत बोला।
कि बेटा परसेंट होता है, स्टार नहीं होता। हम बोले सर जो स्टार होते हैं कभी परसेंट में नहीं जीते, हम तो स्टार है तो स्टार नहीं थे। सर बोले क्या आगे आओ, फिर स्टार पीछे क्या कर रहा है, स्टार पीछे क्या कर रहा है, हम आगे आ रहे हैं, सब हमको देख रहे हैं कि पागल परसेंट को स्टार बोलता है। आगे आकर बैठ गए, मैडम बोली देखिए आप तो गए थे गलती से, पीछे ना जाओ। और जीवन में हम पीछे नहीं गए। क्या आपको मोटिवेट करूं मैं, आपका मोटिवेशन सेशन आपके लिए, आपके लिए आप तो दुनिया को मोटिवेट करते हो, आप तो हजारों को मोटिवेट करते हो। आपने तो हजारों की टीम बना ली, आपने लाखों की जिंदगी बदल दी। आपको मोटिवेट करूंगा मैं, अरे आप दुनिया को मोटिवेट करते हो। जैसे लो आप हजारों को लाखों को मोटिवेट करने की क्षमता रखते हो, हजारों की जिंदगी आपने बदल दी है। ये जो वहम पड़ गया आपको, आप अपने सिस्टम से, अपने रिदम से, अपने सिद्धांतों से पीछे हट गए। आपका जो कमिटमेंट था ज्वाइनिंग के वक्त, वो कमिटमेंट से आप पीछे हट गए हो। अब आप थोड़े बहुत पैसे आगे, उसके चक्कर में आलस भी आ जाता है जीवन में। जब कामयाबी आती है, अकेली कामयाबी नहीं आती, उसके जीवन में वो आलस भी लेके आती है। चलो तो आलस को हमें छोड़ना है। लीडर को सिर्फ विरोध पर ध्यान रखना है। लीडर का ध्यान कहां पर होना चाहिए, अच्छा मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है। और चाहिए, और बोलिए, और रात खोलिए, और मोटिवेट करिए, बोलिए। ये हुई ना बात, मजा आ गया। कोई इधर ही तो आएगा, तो तू जा कहां रहा है, तो तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तो इधर आ जा। तेरी जो मुझे है और भूख मुझे गला भूल गया। पैटर्न सही करना पड़ेगा गुप्ता जी। क्या सही करना पड़ेगा? पैटर्न सही करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, ग्रोथ पे ध्यान देना है। ग्रोथ है टीम की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हो जाएगी दोस्त। अगर आपकी टीम की ग्रोथ हो गई, आपको अपनी ग्रोथ करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर शोक भाटिया जी हमेशा बोलते हैं, तुम आप क्या बन गए हो छोड़ दो, अपने क्या बनाए इस पे फोकस करो। तुम जीपी बन गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप चेयरमैन बन गए महत्वपूर्ण नहीं है, एम्बेसडर बन गए ये महत्वपूर्ण नहीं है। कितनों का एम्बेसडर बनाया, कितनों की जिंदगियों में उजाला लेकर आए, ये महत्वपूर्ण। आज के बाद चाहे कुछ भी आप, मेरे बहुत से लीडर सीनियर काम बनते थे, बहुत से लोग मुझे कहते हैं आपका बनोगे, आपका बनो। मेरा फोकस इस पे नहीं है कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, मेरा फोकस इस पे नहीं है। मेरा फोकस है कि सबसे बड़ी टीम मेरी होनी चाहिए, सबसे बड़ी लीडरशिप आईएमसी में मेरी होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर एक के बाद बोल सकते हो कि सबसे बड़ी टीम आईएमसी में मेरी होनी चाहिए, सबसे बड़ी लीडरशिप आईएमसी में मेरी होनी चाहिए। ये बात बदलने की चोट पे बोलता हूं। आधा बिजनेस एक तरफ और आधा बिजनेस मेरा टूटा होता है आईएमसी आज। आपको अपने ग्रोथ पे बोलना, अपने लिए सपने सजाने, अपनी बात करनी, अपनी टीम के लिए आगे बढ़ना है, अपनी डेवलपमेंट पे बात करनी है, अपना फोकस अपनी लीडरशिप पर रखना है। हमारा फोकस है क्या लीडरशिप से। मैं देखता हूं जब भी कल मैं बड़ा में विची तुम्हारे कल सर ने बुलाया और हमारे 3 एम्बेसडर तय हो गए। सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं ऐसा ही बातें मैं बिलोंग करता हूं शिक्षा से। आज से 14 साल पहले मैं आईएमसी का हिस्सा बना। इस समय मेरा लेवल ग्राउंड प्रेसिडेंट है, माय ग्रेट प्राइम मिनिस्टर सरदूल सिंह। सेल्फ इंट्रोडक्शन और सेल्फ स्पीच हमें नहीं आता। सोचिए आप क्या है, 5 बातें हैं। मैं ज्यादातर सेमिनार में जाता हूं, लीडर को देखता हूं, लंबी लंबी बातें करेंगे, कहीं से उठाएंगे, कहीं पे छोड़ देंगे। जो ऑडियंस आती है वो बाहर जाती है, उनको लगता है कि जो लोग हैं ये क्वालिटी पीपल नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि पुराने भाग जाते हो, नए आते। क्योंकि जब हम स्पीड की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, कल मैंने सोचा था कि एक भी आदमी उठेगा
तो 100% सही स्पीच देगा। ये कोई बोलना होता है कि जब आपको बुलाया जाए तो नाचना है, गाना है, आई कॉन्टेक्ट बनाना है, हाथ से हाथ मिलाना है, यहाँ खड़े होकर डांस करना है, स्टेज पर आपको एनर्जी देनी है, आपको अपनी बात भी रखनी है और लोगों को उससे आई कॉन्टेक्ट भी करना है। लेकिन कल जो मैंने देखा कि फोकस नहीं है लीडरशिप के ऊपर। वो आर्टिफिशियल सिखा रहे, हम सीख रहे हैं। हमारे पास सिखाने के लिए आईएमसी में बेहतरीन ट्रेनर है, बाहर की आवश्यकता नहीं हमको। लोहा ही लोहे को काटता है, हम हैं लोहा, आप भी लोहा है। आपकी पकड़ हम जानते हैं, आप हमारी पकड़ जानते हो, या आप हमारा नेचर जानते हो, हम आपका नेचर जानते हैं, हम आप हमारा स्किल जानते हो, हम आपका स्किल भी जानते हैं। या चलो इसलिए बाहरी पर बिलीव ना करें, अपने पे फोकस करें। और आज के बाद पहले जाकर खुद अपनी सेल्फ स्टोरी आपकी यूट्यूब चैनल पर होनी चाहिए। नहीं हमारे लीडर की सेल्फ स्टोरी बताते नहीं हो। एक मोबाइल लीजिए, बाहर घर में बैठिए, अपनी सेल्फ स्टोरी रिपोर्ट कीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन रिपोर्ट कीजिए, दोनों को फेसबुक पे डाल दीजिए ना, लाखों लोग देखेंगे, कितनों को फायदा हो जाएगा। आज आप फेल हो रहे हैं, आपका टीम फेल हो रहा है, क्या हम ऑप्शन दे रहे लोगों को? क्यों नहीं हमारी सेल्फ स्टोरी आनी? यही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। इसी का मैंने कितने मेरे यूट्यूब चैनल पर ये है जो मैं बताता हूँ लीडरशिप के ऊपर। गुड लीडर, गुड स्पीकर। हमको गुड लीडर भी बनना है और गुड एक अच्छा स्पीकर ही एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो फोकस कहां पे रहना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि मैं लाइव एग्जांपल हूं, जिसको पहली बार परसेंट को 77 बोलना पड़ा, वो लीडर यहाँ पे आकर आपको मोटिवेट कर सकता है। मैं नहीं मानता कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता। केवल सीखने की दिए में, केवल अपने आप को आप अच्छा नहीं करते, एक इमेज में बन जाते हो। अपनी एक झूठी सी इमेज है, उसी में आप बंधे हुए हो कि नहीं नायक साहब, मैं तो नायक साहब हूं, डोले डोले मेरे अच्छे, मैं क्यों इनकी बात करूं? ऐसे थोड़ी ना होता है। हम ध्यान रखते हैं, इनको भी ध्यान रखते जब जिम में जाते हैं। लीडर की नजर सब पे होनी चाहिए, चाहे वो अपना टीम में है, चाहे आईएमसी में है, तो सब पे नजर रखिए, दूसरे पे नजर मत रखिए। ये जो करेंसी की बात चल रही थी, मैं तो हैरान हूं, मैं तो सोच नहीं सकता कि हमारी जो लीडरशिप है इतनी पोर हो जाएगी कि झूठी कंपनियों के साए में अपनी टीम को फंसा देगी। क्या हम उनको बता नहीं सकते कि गलत है? क्या हम उनको एजुकेट नहीं कर सकते? क्या उतना हम डर नहीं रखते अपने लीडर को गलत काम करने से रोक पाए? ये काइंड की लीडरशिप है। अगर ये बात एक मैनेजमेंट को कहनी पड़ रही है तो क्या जूते पड़ रहे थे हमारे ऊपर कि हम इतने ऐसे हो गए हैं, ऐसे नाकारा हो गए कि हमारी टीम किसी छोटी मोटी कंपनी में चली जाए और लीडर ही जिसकी टीम छोड़ के भाग जाए। अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दो कि सारे दूसरे की टीम आपके पास आ जाए, ऐसा अच्छा बनाना होगा। ये ध्यान रखें आप हमेशा। लीडर को बिलीव करना पड़ेगा कहां पर? कंपनी की मैनेजमेंट पर। आप एक बात बताइए, सत्यन जी हैं हमारे एमडी सर हैं, क्या वो किसी का अधिक चाहते? वो क्या चाहते हैं कि टीम का ग्रोथ हो? एम्बेसडर मीटिंग क्यों बुलाई गई? अभी हम सब लोग हरिद्वार में गए, सर को लगा कि मेरा एम्बेसडर, अभी वो उसको मैं बात करूं सामने सामने, उससे मैं बोलूं कि बता तेरी दिक्कत क्या है। वो अपनी टीम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप सबके जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, वो इसी काम में लगे रहते हैं। जब से थोड़ा प्योर कम हुआ लोगों को, उनकी चिंता बढ़ गई है। वो कह रहे हैं लीडर का प्योर कम हो रहा है, मेरा लीडर का प्योर कम क्यों हो रहा है, कैसे इनका प्योर बने। कल बहुत सारी बातें हमने की, सारी मान ली, और अभी भी सबने लीडर को बुलाया कि मेरे लीडर का प्योर बनना चाहिए, ये मेरी दिल की इच्छा है। लीडर का प्योर बनता है तो मेरा गुरूर बढ़ जाता है, मेरा स्वाभिमान बढ़ता है, मेरा लीडर का प्योर बनता है। रिप्लाई कर सकते हैं। एकजुट होकर कसम से 3 लोग एकजुट होकर इंडिया में धावा बोल दे तो सारा कोई सही नहीं बचेगा। जहां किसी के लीडर की धाक, वही धाक चुनाने वाली, वही तेज रफ्तार धाक, वही जुनूनी वाला लीडर, वही लीडर चाहिए जो पहले था, जो कहीं गुम हो गया है। उस लीडर को निकाल कर लाइए, वो आपके अंदर छुपा बैठा है, उसको आग लगाइए, उसको दिखा दीजिए ये क्या हो रहा है। जो मैनेजमेंट का बिलीव था, वो मैनेजमेंट हमारे परेशान क्यों हो रही है? जैसे लो अंदर के अंदर कर लो ये बात, अंदर के अंदर अपने आप को भड़का लो। आप आगे मुद्दों में मत फंसे दोस्त, ये छोटी मोटी बातें होती रहेंगी। आप एक लेवल अचीव कर चुके हो, एक ऐसा लेवल जहां से आपकी पीढ़ियां बदल चुकी है, यहाँ से पीछे जाने का कोई मतलब ही, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जाएंगे तो आगे जाएंगे, पीछे 1 इंच भी पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। करेंगे
आपने रॉन्ग वर्ड से ही बोल रहे हैं ना कंपनी अदर कंपनी के बारे में। मैंने कहा था हरिद्वार के अंदर कि जब एमबे कंपनी का कोई मैटर हुआ, वो फाइनेंशियली मैटर था, प्लान के ऊपर नहीं, लोगों ने हमें बहुत गालियां दी, डायरेक्ट सीनियर को गालियां पड़ी। लोगों ने कहा कि देखिए तुम्हारी मदर और कंपनी वही पिट गई, तुम कहां बचोगे। एक मायूसी सी छा गई। हालांकि वो पैसों का लेन देन है, वो मैटर ईडी का है, उसे प्लान को लेना देना नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में जो लोग हमारे विरोधी थे उन्होंने क्या क्या नहीं हमको बोला हुआ, यस नो। और मैंने हरिद्वार में कहा था, उस परिवार को उठाया था, कैडी मिश्रा के परिवार को, एक भी एग्जाम्पल अगर तुम पर है तो दिखाइए कि जिसका परिवार का मुख्य सदस्य दुनिया से चला गया हो, वो आदमी उससे भी बेहतर जिंदगी जी रहा हो। आपको बताना पड़ेगा, आपको दर्द दिखाना पड़ेगा, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो आपकी इंडस्ट्री के खिलाफ है, ना कि आप ही लोगों को मुंह तोड़ गलत बोले। हम एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और जो लीगल कंपनियां हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे दोस्त जैसी है। क्या प्रॉब्लम है यार इसमें? 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। हाँ, गलत कंपनी हमारी दुश्मन है, पर लीगली काम करने वाली हमारी कंपनी दुश्मन नहीं है। तो आपको गलत नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना ये चीज, एकदम अपने आप को रोक दीजिए। बोले गाड़ी सेलिंग बिजनेस से मेरा घर चलता है, ये मेरा स्वाभिमान है, इसको ठेस पहुंचाई कसम भगवान की, या तू नहीं हम तो रहेंगे। अपने आप को बोला कि मैं नहीं रहूंगा, तो हम तो रहेंगे। यही एटीट्यूड लेके जाना है यहां से, यस नो, या तू नहीं हम तो। और आप एक मीटिंग में देखकर मैं यही बोलता हूं, तुम रहो या ना रहो हम तो रहेंगे। इसीलिए ऐसा पॉजिटिव माहौल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम सबको मिलकर बनाना होगा, ताकि लीडर जो है वो अच्छे से बिहेव कर सके, परफॉर्म कर सके, उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाए। मैं सभी टॉप लीडर्स को देख रहा हूं, इतने भी इन्वेस्टर हैं, इसमें से ज्यादातर को मैं जानता ही अच्छे से, जिनको नहीं जानता हूं कंपनी ने जानने का मौका दिया है, आप बुलाइए, आपको भी जान लेंगे, जैसे लो आपको भी अच्छे से जान लेंगे, मिलकर काम करेंगे। और एक इस साल हमें हिस्ट्री क्रिएट करनी है, और अगले साल कसम से भगवान से कमाल से ऐसा हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। हम अब सोच रहे हैं कि बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार हमारी सरकार, ऐसा लो बढ़ाएंगे सबको। बैंक खोलिंग बढ़ाई अपनी, बैंक खोलिंग कैसे बढ़े आपकी बैंक खोलिंग, कि जहां से निकले लोग फोटो खिंचवाए, लोग आपसे सेल्फी ले। आजकल हमारे जो टॉप लीडर है उनके साथ एक समस्या होने वाली थी, उनको निकलने के लिए 1 घंटा चाहिए, एक सेल्फी वाली बीमारी हो गई है, 4 घंटे बोलने के बाद जबड़ा सूख जाता है, फिर भी घी, अब जबड़ा घुसता ही नहीं है, फिर हम अंदर से बोलते घी। देखिए बैंक खोलिंग, लोग सेल्फी ले रहे, पागल हो गए, 2-2 घंटे खाना बोल रहे लोग। बैंक खोलिंग बढ़ाइए यार, मजा आता है। जहां से निकलो सर एकदम है, लोग बोले सर एक सेल्फी तो चाहिए। कैसे बढ़ेगी बैंक खोलिंग आपको बताइए, कैसे बढ़ेगी? मीटिंग करेंगे, सेमिनार करोगे, मिलोगे, लोगों को अचीवमेंट दिलाओगे, अच्छी कहानियां सुनाओगे, उनका मनोरंजन करोगे, उनके लीडरशिप स्किल को बढ़ाओगे, तब जाके लोग सेल्फी खींचेंगे। कि केवल सीपी बनने से लोग सेल्फी खींचने वाले, वो तो आपका लेवल है, आपने अपने लिए किया है। हेलो, ये जरूरी नहीं है कि क्राउन प्रेसिडेंट हो तो लोग सेल्फी लेंगे, जरूरी ये है कि आपकी लीडरशिप क्या कहती है। तो अभी हम लोग एक जगह पे गए, सिमटी साइड में, वहां पे हमारी टीम है, और हम उस टीम को पहले कभी नहीं मिले कई सालों से। तो हम सिटी साहिब बाबा की नगरी में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बोला कि सर मेरे गांव चलो। तो हम तो लगा कि हम गांव जाकर क्या करेंगे, थोड़ा मतलब, और कुछ समय की पाबंदी थी, दोनों बातें हो गई। खैर समय की पाबंदी ज्यादा थी, लेकिन हम फिर नासिक गए। अब शाम को 4 बजे हम लोग सूरत से नासिक निकले, आज वहां पे 6 घंटे का ट्रैवलिंग किया, पूरा दिन लीडरशिप वर्कशॉप श्री विकास दरवाजी के साथ की। उसके बाद रात को जैसे ही सेमिनार खत्म, अभी पसीना नहीं सूखा है, भाई ने गाड़ी में बिठा ले गए हमें 90 किलोमीटर। अब अंदर के अंदर मन में आ रहा था कि भैया कैसे होगा हमारे साथ, सुबह 4 बजे से निकले ना कुछ वेज जी, ना तो पानी पीने देते हैं, वेज जी की एक आदत है, या कितना खिला देंगे कि पेट खराब कर देंगे, और या एक चवन्नी नहीं खिलाएंगे,
वो उनके साथ फैमिली करना बड़ा मुश्किल है, तो वही मेरे साथ हुआ। फिर हम लोग गए सिद्धि साईं बाबा, तो देखा हमने गांव में बहुत सारा टेंट लगा हुआ, लोग खड़े हैं, जेबीएल का साउंड लगा हुआ है, स्टेज बना हुआ है, गुब्बारे लगे हुए हैं, टेंट लगा हुआ है, शादी का सा माहौल है। हम बोले ये कहां पे आ गए हम आपको? ऐसा कल्चर, गजब का कल्चर। मैं मानता हूं कि वो लीडर जो यहां पर बैठा हुआ है, उसके एक सम्मान में हमें अपना उसका हम गुलाम बने, एक सम्मान से हम उसके गुलाम बने। सोचिए आप, तो क्या आप नहीं करना चाहेंगे? आपके अपनाइन को बुलाओ। उन्होंने अपने पूरे रिश्तेदार को बुलाया। मैं एक आदमी रो रहा था, सिर्फ करने का, हम तो एक क्यों रो रहे? बोले एक पापा है। तो हम वो बाहर गए थोड़ा वाशरूम के लिए, तो उन्होंने हमें देखा कि शायद कोई काम होगा, वो दौड़ रहे, चप्पल नहीं पहना, इतनी खुशी है उनको, पूरा हिंदी नहीं समझ रहे थे। हम बोले आप कि बेटा हमारी जिंदगी बहुत बदल दिया है इसी, आपको सम्मान आपकी वजह से गांव में मिला है, वो सम्मान बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो ये कल्चर हम बिल्ड कर अप्लाई को घर पे बुलाए, वहां पैर धोएंगे, ये पूरा परिवार जितना आप कर सकते हो, जो आपके धर्म के अनुसार, जो भी आपका कल्चर है उसके अनुसार अपने अप्लाई को घर बुलाकर अगर उतना रिस्पेक्ट आप दे दो, ये सोशल मीडिया पर चली जाए तो भाई साहब क्या नहीं हो जाएगा? मुझे बताइए कितना खर्चा आएगा अपने अप्लाई को घर बुलाने में? बताइए। अगर आप ही गए तो उस मिट्टी को दिखाकर आप न जाने कितना पैसा कमा लोगे। देखना इसका वो होगा, साउंड वीडियो होगा, देखो वीडियो होगा, क्लिक करके पाएगा। वीडियो है, चलिए वीडियो है ये। और ये जो लीडर थे जिन्होंने बुलाया, मनोज अंजन कर दी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली खड़े हो जाए। सिद्धि साईं ये वो महान लीडर जिन्होंने गलत है, आप फेसबुक पर जा सकते हैं, बहुत ही गजब का इन्होंने हमारा सम्मान किया। चलिए देख रहे हैं टोपी, मराठी टोपी, हम भी वो मराठी मानुस बन गए थे। आमची मुंबई और जो भी है ये सब बैठे मुंबई वाले, कभी आनंद वाजपेयी जी का ऐसा फोटो भेजो तो दिल हमारा बाग बाग हो जाए, कभी आपकी टीम आपका फोटो भेजे। उम्मीद करता हूं कि ये कल्चर आईएमसी में शुरू होगा, एक साल में सब लोग अपनी आईएमसी में अपना इनको बुलाकर विधिवत तौर पर उनका सम्मान कर सोशल मीडिया पे डाल देंगे, जो अमर हो जाएगा। मंजूर है? तो पहला चेयरमैन बना मैं, ठीक है, फैन फॉलोइंग कब बढ़ेगी? जब आप कुछ अचीव करेंगे। ऐसे तो है नहीं कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। जैसे मैं कंपनी में पहला चेयरमैन बना, रवींद्रनाथ टैगोर के बगल में था, मैंने कहा आज भी आप इतनी खूबसूरत नजर आती है। बोली कि बेटा जो कामयाब लोग होते हैं उन देखने वालों की नजर बदल जाती है, नहीं तो मैं तो तेरी मां की जैसी हूं, सारे बात सब दे दे। शिल्पा शेट्टी आई, इंदिरा गांधी ने, तो हमने सर को बोला सर इसके साथ एक फोटो कर रही, तो वो मना कर रही थी। 4 गाने गाए, 35 लाख रुपए ले लिए, 4.5 मिनट की। कितने 4 मिनट से ज्यादा नहीं वो डांस किया। गजब, ऐसी होनी चाहिए जिंदगी ना, हमारी भी एक दिन ऐसी होगी। हाँ 4 मिनट बोलेंगे 35 लाख रुपए लेंगे। सच बता रहा आएगा ये दिन भी, जब हमारी कंपनी 50 कंट्री में जाएगी ना, जब हम 10 करोड़ रुपया महीना 20 करोड़ रुपया महीना कमाएंगे ना, तो 4 मिनट की वैल्यू 35 लाख हो ही जाएगी। चलो शिल्पा शेट्टी है। मैंने कहा, मैं साथ में बोला कर दिया, हम भागे गए। उसके जो घर में थे उन्होंने मुझे रोक दिया। मैं साले मुझे रोका ना, तुम्हारा चेक रोक लेंगे। सीधा बोला मैंने ऐसी कसम से, तुमने मुझे रोका मैं तुम्हारा चेक रुकवा दूंगा। शिल्पा ने सुन लिया, मैंने कहा जी बात ऐसा है, जब आप बाजीगर में शाहरुख खान ने मीटिंग से गिरा ना, बहुत दुख हुआ हमें। बोली वो तो फिल्म थी। मैं तो आपकी नहीं फिल्म थी ना, हम लोग फिल्म देख के समझ रहे थे, हमें तो लगी क्या मर गई तो भाई है फोटो खींच रहा है। देखिए इन लोगों के बगल में हम कैसे खड़े हुए, सोचिए कैसे खड़े हुए। जीवन में कभी हम लोग यहां नहीं पहुंच पाते। आज हम जो अचीव किए हैं उसके ऊपर हमें अभिमान नहीं है, जो हमें नहीं मिला उसका कम है।
प्रॉब्लम ये है कि जो नहीं मिला उसका गम है, जो मिला उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं है। ये भी तो सोचो ना कि क्या क्या नहीं मिला आपको। विदेश जाने का मौका मिला, 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिल रहा है, घूमने का, खाने का, पीने का, लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है। यार आप भारतीय जनता बन गए हो लोगों के लिए, क्या नहीं मिला आपको? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतने मायूस क्यों हैं। जो नहीं मिला उसकी चिंता करते बैठे हो, अरे जो मिल गया उसको सेलिब्रेट करो। ये लीडरशिप होनी चाहिए ना भारत में। तो पहला चेयरमैन बना, मोस्ट एक्सपेंसिव कार, 1 करोड़ की जैगवार 2017 में सबसे महंगी कार गाड़ी चली, इसमें लेनी पड़ेगी। 3500 रुपए किराए के मकान में था।